डेली फार्मा MCQ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए MCQ सीरीज स्टार्ट किए है। इसका फर्स्ट पार्ट है। अब हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल। फर्स्ट ऑप्शन है सीरोटोनिन, सेकंड है फाइब्रिनोजेन, थर्ड है हेपेरिन, फोर्थ है फाइब्रिन। इसका करेक्ट आंसर है हेपेरिन। हेपेरिन प्रिवेंट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड in blood vessels. Heparin is used as a anticoagulant. It inhibit clotting of blood, inhibit formation of fibrin cloth. हेपेरिन क्या क्या करता है? तर इनिबिट करता है क्लॉथिंग ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन क्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन के इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लॉथिंग फैक्टर। फर्स्ट ऑप्शन है फैक्टर, सेकेंड फैक्टर 7, सेकेंड ऑप्शन है फैक्टर 8, फैक्टर 9, थर्ड ऑप्शन है फैक्टर 9, फैक्टर 10 एंड फोर्थ ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। विटामिन के इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लॉथिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लम्पिंग ऑफ सेल इज नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन है क्लॉटिंग, सेकेंड म्यूटेशन, थर्ड अग्लूटिनेशन, फोर्थ ग्लूटाथियोन। Clumping of cell is known as agglutination. Agglutination is a process that occurs if an antigen is mixed with its corresponding antibody called as agglutin. Agglutination कब occur होता है? Antigen mixed with the corresponding antibody. This is used during the blood grouping. Next question देखेंगे, in addition to mast cells, histamine is stored within which type of white blood cells? First option है basophils, second न्यूट्रोफिल्स, थर्ड ऑप्शन है लिम्फोसाइट, फोर्थ ल्यूकोसाइट। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट बेसोफिल्स। हिस्टामाइन इज स्टोर्ड इन सेवरल प्लेसेस अराउंड द बॉडी, मेनली इन पेशियल सेल्स कॉल्ड एज मास्ट सेल्स. These are found in area particularly prone to injury such as blood vessels and extremities. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिफ्थ, एंटीजन A and B present on the surface of RBC in blood group. फर्स्ट ए, सेकेंड ए बी, थर्ड ओ, फोर्थ बी। इसका करेक्ट आंसर है ए बी। ए बी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ए बी ब्लड ग्रुप में। ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुप ए, इसमें क्या होता है? तो ए एंटीजन प्रेजेंट होता है। ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन होता है और ए बी में बोथ होते हैं, ए और बी। यानी एक्सेप्शन केस है ब्लड ग्रुप ओ, उसमें एंटीजन नहीं होते, एंटीबॉडी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप 4 hypersensitivity reaction. फर्स्ट कॉन्टैक्ट डर्मेटिटिस, सेकेंड अस्थमा, थर्ड हेमोलाइटिक एनीमिया, फोर्थ सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमास्टोसस। तर इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट कॉन्टैक्ट डर्मेटिटिस है। कॉन्टैक्ट डर्मेटिटिस टाइप 4 hypersensitivity reaction एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप फर्स्ट इमीडिएट, टाइप फर्स्ट इमीडिएट, टाइप सेकेंड साइटोटॉक्सिक, टाइप थर्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स, टाइप फोर्थ डिलेड टाइप। टाइप फर्स्ट में क्या होता है? आईजीई, टाइप सेकेंड में क्या होता है? आईजीजी, आईजीएम, टाइप थर्ड में आईजीजी, आईजीएम एंड टाइप फोर्थ में टी सेल्स। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। टाइप फर्स्ट का एग्जाम्पल है अस्थमा एंड एनाफिलेक्सिस, टाइप सेकेंड का हेमोलाइटिक एनीमिया, गुड पोस्चर्स, रूमेटिक फेवर, जीबीएस, कॉलर बेयर सिंड्रोम। टाइप थर्ड का एग्जाम्पल है एसएलई, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जीएन, सीरम सिकनेस, अर्थ्रस रिएक्शन। टाइप फोर्थ का एग्जाम्पल देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटिटिस, टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कॉज्ड इन मदर इज। फर्स्ट आर एच निगेटिव, सेकेंड आर एच पॉजिटिव, थर्ड बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, फोर्थ नन। इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस कॉज्ड इन मदर इज आर एच निगेटिव, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट एंड बेबी इज आर एच पॉजिटिव। सिम्टम्स ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जाउंडिस, हेमोलाइटिक एनीमिया, केर्निक-टेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एडमिनिस्टर ऑफ HBIG मीन्स हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन टू द न्यूबॉर्न. हाउ मेनी होर्स ऑफ बर्थ?
ए फर्स्ट ऑप्शन है 1 मंथ, सेकंड ऑप्शन है 12 आवर्स, थर्ड 1 ईयर, फोर्थ 30 आवर्स। इसका करेक्ट आंसर है 12 आवर्स। हेपेटाइटिस बी immunoglobulin is a human immunoglobulin are used to prevent the development of hepatitis B and used for the treatment of acute exposure of SBS aging and administered of newborn within 12 hours of the birth. It provides passive immunity to the baby. क्या करता है तो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बेबी को। कब एडमिनिस्टर करते हैं? विद इन 12 आवर ऑफ बर्थ। ये याद रखना, 12 आवर। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पस्कल इज कॉल्ड एज फर्स्ट हेमोलाइसिस, सेकेंड हेमेजॉइन, थर्ड हेमोपोइसिस, फोर्थ हेमोस्टेटिस। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड हेमोपोइसिस। Hemopoiesis occur in bone marrow. Hemolysis is a destruction of red blood cell. Hemozyme is a disposal product formed from the digestion of blood by some blood-feeding parasites. Hemostasis means stopping bleeding. Next question देखेंगे. Good manufacturing practices for Ayush drug are covered under first Schedule M, second Schedule T, third Schedule G, फोर्थ शेड्यूल ई। इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड शेड्यूल टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल किस क्लास में आता है? अजोल इन एंटी फंगल ड्रग। इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है? फर्स्ट इनिबिट अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस, सेकेंड है इनिबिट डीएनए गायरेज, थर्ड है इनिबिट डायहाइड्रोटेरेस सिंथेसिस, फोर्थ है इंडोसेस ट्रांसलेशन मिसरीडिंग। इसका करेक्ट आंसर है इनहिबिट अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कीटोकोनाजोल इज इनहिबिशन ऑफ अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस। क्या करता है? अर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपाउंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स? फर्स्ट ऑप्शन है बाइगोनाइड्स, सेकेंड है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, थर्ड है सल्फोनिल यूरिया, फोर्थ है नन। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड सल्फोनिल यूरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन? फर्स्ट ड्रग हाइपरसेंसिटिविटी, सेकेंड साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, थर्ड सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ ड्रग, फोर्थ द ड्रग टॉक्सिसिटी। इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ड्रग टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नॉन बेंजोडाइजेपिन एक्ट एज अ अगोनिस्ट ऑन विच टाइप ऑफ बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर? फर्स्ट बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर फर्स्ट ओनली, सेकेंड बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर सेकेंड, थर्ड बेंजोडाइजेपिन फर्स्ट एंड बेंजोडाइजेपिन सेकेंड रिसेप्टर, फोर्थ नॉन। इसका करेक्ट आंसर है बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर फर्स्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन। NDPS Act 1985, the objective with to control the operation related to Act is divided into first 6 chapter 83 section, second 5th chapter 46 section, third 11 chapter 21 section, फोर्थ 5th chapter 51 section। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट 6 chapter 83 section। NDPS Act divided into 6 chapter 83 section। NDPS Act comes in force 14 November 1895, divided into 6 chapter 83 section। Next question। Pharmacy Act 1948 is divided into first option है 5 chapter 43 section, second 6 chapter 43 section, third option है 5th chapter 44 section, fourth option है 5 chapter 48 section। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 5 chapter 43 section। फार्मेसी एक्ट कम्स इन फोर्स 4th March 1948। इसमें 5 चैप्टर होते हैं। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, सेकेंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, थर्ड स्टेट फार्मेसी काउंसिल, फोर्थ रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, फिफ्थ मिसलेनियस। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कम्स अंडर सेक्शन विच सेक्शन? सेक्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द काउंसिल ऑफ AICTE इज रिप्रेजेंटेड बाय टोटल मेंबर्स। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 15, थर्ड ऑप्शन है 31, फोर्थ ऑप्शन है 51। इसका करेक्ट आंसर है 51। द काउंसिल ऑफ AICTE इज रिप्रेजेंटेड बाय टोटल मेंबर्स 51।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इम्यूनोटॉक्सिसिटी स्टडी इज कम्स अंडर विच सेफ्टी गाइडलाइंस? फर्स्ट ऑप्शन है ES10, सेकेंड ES5, थर्ड ES8, फोर ES3A। इसका करेक्ट आंसर है ES8। इम्यूनोटॉक्सिसिटी स्टडी कम्स अंडर ES8 गाइडलाइंस। ES10 क्या है? फोटो सेफ्टी इवेल्यूशन। ES5 क्या है? रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी स्टडी। ES8 अभी हमने देखा इम्यूनोटॉक्सिसिटी स्टडीज। ES3 एंड ES3 भी टॉक्सोकाइनेटिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक्स रूल्स अंडर? फर्स्ट ऑप्शन 33, सेकेंड 34, थर्ड 32A, फोर्थ 32B। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट 33। 33 क्या है? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक्स रूल्स। 34 ऑफेंसेस बाय कंपनीज। 32A पावर ऑफ कोर्ट टू इम्प्लीमेंट द मैन्युफैक्चरर एंड 32B कंपाउंडिंग ऑफ सर्टन ऑफेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन? फर्स्ट चेन्नई, सेकेंड लखनऊ, थर्ड इज्जतनगर, फोर्थ हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन लखनऊ। BCG सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन लखनऊ। BCG वैक्सीन लैब चेन्नई। सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी मुंबई। सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कोलकाता। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कासोली। इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन मुंबई। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर। सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लैबोरेटरी गाजियाबाद। इंडियन ऑफ वायरोलॉजी पुणे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट मैनेसर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद। सिंथेटिक ड्रग हैदराबाद। CD टेस्टिंग लैब मुंबई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज दिल्ली। सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड हेकोमेटोलॉजी पुणे। नेशनल प्लाज्मा फ्रक्टिनेशन सेंटर मुंबई। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर मुंबई। इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च न्यू दिल्ली। इसमें क्वेश्चन आता है याद रखने का, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21, अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 विच डिफेंस इज नॉट अवेलेबल टू अ पर्सन prosecuted for selling a substandard or mismanaged drug? फर्स्ट ऑप्शन है द accused was ignorant of the drug's nature, substance or quality. सेकेंड ऑप्शन है द ड्रग वॉज एक्वायर्ड फ्रॉम अ डली licensed manufacturer or dealer. नेक्स्ट ऑप्शन है द ड्रग वॉज प्रॉपरली stored and remained in the same state as it was acquired. Next, the accused did not know and could not with reasonable diligence have ascertained that the drug contravened the act. इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन. Which of the following is not a regulatory requirement for a sale and storage of Schedule X drug under the Drugs and Cosmetic Rules 1945? Maintenance of a separate sale and purchase register for each Schedule X drug. Storage of Schedule X drug in a locked cupboard or secure storage area accessible only to the proprietor or a responsible person. C. Destruction of unsold Schedule X drugs by the retailer without intimation to the licensing authority. D. Sale only on the prescription of a registered medical practitioner with prescription preserved for at least 2 years. इसका करेक्ट आंसर है C. Destruction of unsold Schedule X drugs by the retailer without intimation to the licensing authority. 23. If a drug contains any harmful or toxic substance which may render it injurious to health, it is called as फर्स्ट अडल्टेटेड ड्रग, सेकेंड मिसब्रांडेड ड्रग, थर्ड स्पूरियस ड्रग, फोर्थ नन. इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट अडल्टेटेड ड्रग. इफ ए ड्रग्स कंटेन इन हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस इट इज कॉल्ड एज अडल्टेटेड ड्रग. अडल्टेटेड ड्रग इज अ medication that is impure, unsafe or fails to meet the established quality and purity standard. This condition renders the drugs unfit for its intended use and
potentially harmful to consumers. Next question. Ex-officio member of the State Pharmacy Council is first Chief Administrative Medical Officer of State, second the officer in charge of drugs and cosmetic controllers organization of state, third government analyst appointed under the Drugs and Cosmetic Act 1940. इसका correct answer है fourth. All of the above are the member of ex-officio member of State Pharmacy Council. अब हम देखेंगे मेंबर ऑफ ex-officio member of State Pharmacy Council. फर्स्ट है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और इंचार्ज मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज ऑफ द स्टेट. सेकेंड ऑफिस इंचार्ज फॉर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 ऑफ ईच स्टेट और हर नॉमिनी. थर्ड वन गवर्नमेंट एनालिस्ट अंडर द DCA 1940 नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड. चेयरमैन कौन है. फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विस, सेकंड डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, थर्ड डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, फोर्थ नॉन. इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज. ADTAB का चेयरमैन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 26. फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज अ एक्टिव फॉर्म कोएंजाइम ऑफ विच विटामिन. फर्स्ट विटामिन B1, सेकेंड विटामिन B2, थर्ड विटामिन B3, फोर्थ विटामिन B5. इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड विटामिन B2. नेक्स्ट द ड्रग विच इज़ यूज्ड ओरली फॉर कोएगुलेशन. फर्स्ट dabigatran-etacillate, सेकेंड अर्गेट्रोबान, थर्ड हेपेरिन, फोर्थ वारपेरिन सोडियम. इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट नंबर ऑप्शन. अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे. एंटीकोएगुलेंट डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. पैरेंटल एंटीकोएगुलेंट, ओरल एंटीकोएगुलेंट. Parenteral anticoagulant again divided into two classes. First indirect thrombin inhibitor, second direct thrombin inhibitor. Indirect thrombin inhibitor में आता है हेपेरिन, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन. उसमें एनोक्सापैरिन, रेविपैरिन, नेड्रोपैरिन, डाल्टेपैरिन, पार्नापैरिन, आर्डेपैरिन, फोंडापैरिनक्स एंड डानापैरॉइड. डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में लेपिरुडिन, बिवालिरुडिन, अर्गट्रोबान. ओरल एंटीकोएगुलेंट में अगेन डिवाइडेड इनटू थर्ड क्लासेस. फर्स्ट काउमेरिन डेरिवेटिव, सेकेंड डायरेक्ट फैक्टर Xa इनहिबिटर, थर्ड ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर. काउमेरिन डेरिवेटिव में आता है बिसहाइड्रोक्सी काउमेरिन, वारफेरिन सोडियम, एसेनोकाउमेरॉल. डायरेक्ट फैक्टर Xa इनहिबिटर में आता है रिवारोक्साबैन. ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में आता है डैबिगेट्रैन नेक्सेटिलेट. आणि इन विट्रो अँटीकोएगुलेंट में आता है हेपेरिन, सोडियम इडेटेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्झॅलेट.